क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। यहाँ पे हम लोग सूरदास के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में हम सूरदास के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पद हमें जो दिए गए हैं इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें वे लिखते थे, उनके पद बहुत ही कमाल के थे। आपको भी ये दिल को भाएगा, आपके दिल को भी भाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पहले इनके बारे में कुछ और भी पढ़ लेते हैं। उनके 3 ग्रंथों जैसे कि सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय था। मतलब कि अगर आप बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो सूरसागर वाला पढ़ लेना, ठीक है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का यहाँ पे चित्रण सूर की कविता में मिलता है। मतलब कि अपने देश का वर्णन, यहाँ के लोगों का वर्णन, किसानों का वर्णन इन्होंने अपनी कविता में किया है। मनुष्यों के यहाँ पे एक और चीज़ बताइए कि सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। मतलब सूरदास जो हैं, सूर जो है वात्सल्य और श्रृंगार। वात्सल्य में जैसे कि आप एक गाय है, गाय किस तरीके से अपने बच्चे को प्यार से चाटती है ना, वो गाय का वात्सल्य है। और एक जब औरत मांग में सिंदूर भरते हुए श्रृंगार करती है, वो एक श्रृंगार है। तो इसी तरीके से सुर भी एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ था, ठीक है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है कि मतलब जिस तरीके से कृष्ण और गोपियों का प्रेम था, तो किस तरीके से मानवीय जीवन में प्रेम है, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। सुर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। मतलब कि ये लोगों को एनालिसिस करते थे एंड देन ये क्या करते थे, खुद के पद में लिखते जाते थे। मतलब कि ये प्रेजेंट में जीते थे और वर्तमान को देख रहे थे और अपनी पदों के माध्यम से वो वर्तमान के बारे में ही बता रहे थे। यहाँ सुरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। मतलब कि सुरसागर बहुत फेमस था, ठीक है, तो उसमें से 4 पद लिए गए हैं और भ्रमर गीत इन्हें बोला जाता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेशा भेजा था। यहाँ पे कृष्ण जो हैं वो हैं, जो कि आप लोग जानते हैं महाभारत में भी कृष्णा है, श्री कृष्णा भी टीवी चैनल में आता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण की भगवान बात की गई, जिसे हमारे इस भारत में भगवान का नाम दिया जाता है। तो उन्होंने मथुरा नहीं जाकर उन्होंने क्या किया कि गोपियों के पास संदेशा भेजा। किसके द्वारा? उद्धव के द्वारा भेजा है। उद्धव कौन थे? तो उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। उद्धव मतलब इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, लव वगैरह में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। और उद्धव चले कि बाबा ये लव कुछ नहीं होता है, परमात्मा एक है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने चले गए। तो गोपियों ने कहा कि उन गोपियों को तो विरह था ना, विरह मीन्स क्या कि कृष्ण हमारे पास नहीं है ना। तो इसलिए वो थोड़ा अपने आप को, उनकी वेदना अंदर बहुत थी, लेकिन उनको शांत करने के लिए ये जाते हैं और कृष्ण जी उनको संदेशवाहक के रूप में ऐसा भेज देते हैं। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। मतलब कि उन गोपियों को ज्ञानवान नहीं समझता था, उनको तो भाई प्रेम की भाषा और प्रेम ही पसंद था, प्रेम ही समझता था।
तो फिर क्या होता है कि इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। मतलब उद्धव ने जो भी मैसेज दिया गोपियों को पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रम और गीत का आरंभ होता है। मतलब कि भौरा में देखो, वही भौरा बाद में जाके तितली बन जाता है, ठीक है, वही भौरा। तो वो वहाँ से वहाँ पे आ पहुँचा तो वो भ्रमर भ्रमर करता होगा अपनी आवाज़ निकाल के। तो इसी से अपना हमारा ये भ्रमर गीत चालू होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। मतलब कि इनडायरेक्टली बोलते हैं ना, इनडायरेक्टली निशाना लगाया उन्होंने उद्धव के ऊपर। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। मतलब गोपियों का कहना था कि अगर तुमने किसी से प्रेम किया होता तो उससे दूर रहने का क्या 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 फीलिंग है तुम अंडरस्टैंडिंग कर पाते, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि स्वीकरोति के कारण यहाँ पे बात ये की जा रही है कि दूसरे पद में, पहले पद में तो वो यही बोलेंगे, दूसरे पद में ये है कि जो गोपियाँ हैं कि यह स्वीकरोति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे मतलब दूसरे पद में हम ये देखेंगे किस तरीके से वो कृष्ण के लिए फीलिंग उनके अंदर आती है। एंड थर्ड पद में हम ये देखेंगे कि तीसरे पद में वे उद्धव के योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। मतलब उद्धव जब बोलते हैं तो उनका जो ज्ञान है, ज्ञान उनके ये जो योग हैं, उनकी जो साधना है, उनकी जो तपस्या थी, उनको ये गोपियाँ क्या कह देती है कि तुम्हारे ये सब ना मुझे कड़वी ककड़ी जैसे लगते हैं, है ना, ऐसा बोल देती है। और उनका तो विश्वास सिर्फ प्रेम में था। और चौथे पद में हम ये सीखेंगे कि उद्धव को ताना मारती है जो गोपियाँ हैं वो कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, अतः मैं गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। मतलब यहाँ पे चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है गोपी और कृष्ण जी को ये बोल के बताती है कि अभी तो पहले तो प्रेम करते थे, अभी वो राजनीति सीख गए तो राजनीति करने लगे हैं। लेकिन गोपियाँ ये उद्धव के द्वारा ये मैसेज भिजवाती हैं कि आप राजधर्म तो कर रहे हो, प्रजा का हित में भी थोड़ा ध्यान दो। इस तरीके से उन्होंने बोला। और यही पोयम में जो सूरदास हैं वो लोक धार्मिकता को दर्शाते हुए, बिकॉज कि उस टाइम पे लोग ज़्यादा कृष्ण को और ज़्यादा इन चीज़ों में ध्यान देते थे और पहले तो म्यूजिक वगैरह भी नहीं थी ना, तो इसलिए लोग ऐसे ही सुनते थे। तो पहला पद देखते हैं, ज्ञान सागर की बहुत ही फेमस बुक है और जिसमें से हर कोई सुनना पसंद करता है। आई होप कि आप भी सुनेंगे, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पद 1, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नहीं न मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बुध न तौको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चौटी ज्यों पागी। जैसे कि मैंने पहले उसमें बताया था कि यहाँ पे सूरदास को भेजा गया है एंड सूरदास अपनी ज्ञान की बातें बोल रहे हैं। तो ये जो गोपियाँ हैं ये भी बोल देती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, मतलब कि तुम बड़े भाग्यशाली नहीं हो तुम, क्योंकि तुमने तो प्रेम रस का ज्ञान ही नहीं लिया है। अपरस रहत स्नेह तगाते, नहीं न मन अनुरागी, हमारे अंदर की जो फीलिंग है वो तुम नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि जो फीलिंग है उसमें कितना आनंद है वो तुम नहीं देख पा रहे हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, कि जो अंदर है वो तुम नहीं जान पा रहे हो। जो जल माह तेल की गगरी, मतलब कि जिस तरीके से तेल की जल रहा है, जिस तरीके से जो जलती है
उस तरीके से बूंद न ताको लागी, मतलब कि पानी में जाते हुए भी जिस तरीके से वो जोत में जैसे एक विश्वास की जोत होती है, कोई कितना भी कह ले लेकिन फिर भी वो जोत बुझेगी नहीं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा विश्वास है। प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। हमने प्रीत की गंगा में, नदी में हम नहा रहे हैं, ठीक है, और तुम्हारी दृष्टि में हम नहीं आ पा रहे हैं ना। सूरदास अबला हम भोरी, हम अबला हैं और बहुत ही हम भोले ही हैं। चौंटी जो पागी, और हम तो प्रेम में ही रहते हैं, ऐसा इन्होंने कह दिया। नेक्स्ट जो पद है देखो कितना अच्छे से उन्होंने लिखा है, अमेजिंग पद थी। नेक्स्ट पद में उन्होंने कहा मन के मन ही माझ मर रही, मतलब कि मन की जो फीलिंग है वो मन ही में ही रह रही है। कहीं कहीं ये जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही, मतलब मैं क्या कहूँ, ऐसी प्रीत है ना कि मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, मतलब कि कृष्ण के आने की उनको एक आस है और उनका ध्यान सिर्फ उसी में रहता है, तन मन पूरा उस पे ही रहता है, कृष्ण पे। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, अब आप कृष्ण ने मुझे ये संदेशा भेज दिया है जो कि आपके द्वारा। बिरहीनी बिरस बिरह दही, और ये मेरी जो बिरह है वो दही जैसे जम रही है और बढ़ रही है। चाहती हूती गुहारी जितही तय, उत तय धार बही, मैं तो चाहती थी कि मैं इतना करूं लेकिन ये धार जो है वो और बह रही है। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही, मतलब कि अब तुम्हारा यहाँ पे बनने वाला नहीं है, तुम्हारा ज्ञान जो तुम दे रहे हो यहाँ पे चलने वाला नहीं है, इसलिए तुम अब अपना धीर जो भी आप संयम कर रहे हो वो छोड़ दो एंड यू कैन गो। हमारे हरि हरि ल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने तो मन क्रम वचन से कृष्ण को ही अपना लिया है, हमारे तो वही सब है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सोते हों जागते हों सिर्फ कान्हा कान्हा मुख से निकलता है, उन्हीं को देखते हैं उन्हीं को सुनते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करई ककरी, लेकिन तुम जैसे मुझे बोल रहे हो, ककरी मीन्स की काकड़ी जो कड़वी रहती है, कड़वी वाली काकड़ी, तो ये बोल रही हैं कि तुम्हारे जो ये ज्ञान के बातें हैं मुझे ककड़ी जैसे लगते हैं। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, मतलब कि तुमने समझा भी नहीं हमें और आए हो हमें समझाने के लिए। यह तो सुर तीन ही लय सौंपो, जिनके मन चक्करी, ये तो तुम्हारी बातें उन्हीं को समझेंगे लेकिन हमारी बातें है ना तुम्हें नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन हमारी बातें हम जानते हैं, तो तुम हमको मत समझाओ, ज्ञान की बातें तुम खुद ही रखो, ऐसा उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया। हरि है राजनीति पढ़ी आए, अब वो कहते हैं कि जो हमारे कृष्ण हैं अब उन्होंने प्रेम की रीति छोड़ के राजनीति पढ़ लिए हैं, पढ़कर आ गए हैं। समुझी बात कहत मधु के, समाचार सब पाए, उनकी बातें सुन के, आपके मुख से उनकी बातें सुन के हमें ऐसा लग रहा है समाचार हमने ये पाया है। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अगर इतने ही चतुर होते तो प्रेम में क्यों फंसते, और अब क्या मतलब गुरु ग्रंथ पढ़ के हमारा। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, और उन्होंने भी क्या संदेशा वाला भेजा है जो कि बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही ज्ञानी है, लेकिन हम उस गुरु ग्रंथ और ये ज्ञानी से क्या लेंगे ज्ञान, हमारी तो उम्र ही निकल गई भाई। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय, भले ही ऊधो आया है पर हमारा जो धीरज है, हमारा जो आपके लिए प्रेम है वो तो डोलने वाला नहीं है ना।
अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहूते चुराए। अब आप अपने जिस पैरों से आए थे उस पैरों से आप चले जाइए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। जो दूसरों का ही अनित करता है वो हम उसका क्या अनित कर सकते हैं, जिसका मतलब जिसे खुद ही ज्ञान नहीं है हम उसे क्या दे सकते हैं। जो खुद ही को नहीं समझ पा रहा है, जो प्रेम को ही नहीं समझ पा रहा है, वो ज्ञानी होके भी क्या मतलब। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाई सताए। राज का धर्म यही होता है कि एक राजा का धर्म यही होता है कि उसकी प्रजा को कोई सताए ना, कोई हर्ट ना करे। तो ए उद्धव, आप जाके मेरा मैसेज दे दो कि आप राजनीति तो सीख गए हो कृष्ण जी, लेकिन आपकी प्रजा यहाँ पे सताई जा रही है आपके द्वारा, आपकी याद के द्वारा। तो ये थी एक पोयम जो कि बहुत ही खास थी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही खास है। जैसे कि क्वेश्चन पहला है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित था। मतलब उद्धव को उन्होंने भाग्यवान इसलिए बिकॉज कि उद्धव प्रेम को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, दैट्स वाई उन्होंने ऐसा किया। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है, फिर ककड़ी से लेके बहुत कुछ उन्होंने कहा। देन गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना, मतलब उद्धव को उलाहना उन्होंने दिया कि तुम्हारे वो कृष्ण राजनीति पढ़ लिए तो वो ऐसा कर रहे, ज्ञानी ग्रंथपालों को मेरे पास भेज दिया है, हम इससे क्या सीखेंगे, हमारी तो आज सुनसे थी, ऐसे उन्होंने ताने मारे। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग कर सकते हो अगर आपने सुना है अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।